ओम साई राम, जय साई राम। साई कंचन चैनल आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता है और आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक प्यारा सा अनुभव लेके आपके सामने फिर आ गई हूँ। अनुभव को शुरू करने से पहले बाबा के चरणों में जयकारा लगाते हैं। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये एक सवाल है, क्या बाबा हमारी बात सुनते हैं? क्या बाबा हम जो कहते हैं उसको सुनते हैं? क्या सही में बाबा की तस्वीरें हमारी हर बात को समझती हैं? इस सवाल का जवाब ये प्यारे से अनुभव में है। ये प्यारी सी बाबा की लीला है जो हमारे सभी साईं भक्तों के मन में ये सवाल उठते हैं जब हम नए नए साईं डिवोटी बनते हैं या हम नए नए बाबा के को जानने लगते हैं, बाबा से लगाव होने लगता है। तो हम सभी के मन में ये सवाल होता है कि हम इतनी पूजा करते हैं, इतनी बाबा से प्रार्थना करते हैं, क्या बाबा सच में सुनते हैं? ये जो अनुभव है ना, ये अनुभव बताने वाली रितु जी है। ये रहने वाली ग्रेटर नोएडा दिल्ली की है। उनके बगल में एक पड़ोसन आई थी, जम्मू कश्मीर की रहने वाली। उनका नाम है नेहा। तो नेहा की शादी के लगभग 2-2.5 साल ही हुए थे, बट लाइफ में उनकी खुशियाँ जो कहती है साईं शादी के बाद जो एक लड़की का सपना होता है कि अच्छे हस्बैंड, अच्छी फैमिली, बच्चे, तो ये सब नहीं था। उनके लाइफ एकदम वीरान, उदास, कुछ भी नहीं था। जब तक वो जम्मू कश्मीर में सास ससुर के साथ थी तब तक ले लाइफ उनकी थोड़ी सी अच्छी थी, बट वहाँ से दिल्ली आने के बाद इसकी ज़िंदगी दिन पर दिन और बदतर होती चली गई। बहुत बुरी कंडीशन में ये गुजर रही थी। पहले तो उसके हस्बैंड नेहा को गाली देता था, या मतलब छोटी छोटी बातों पर गाली वाली देना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे गाली मारपीट में बदल गई। और ये जो नेहा जी है, रितु जी बताती है कि ये माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो माता रानी के 4 नवरात्रि होते हैं साल में, पता नहीं 4 नवरात्रि, वो चारों नवरात्रि करती थी। इतनी उसको माता रानी पर भक्ति थी, श्रद्धा थी। लेकिन शादी के 2.5 साल तक इतना टॉर्चर, इतना मार पीट, गाली सुनते सुनते उसकी भक्ति भी टूट गई थी। अंदर की आत्मविश्वास उसका खत्म हो गया था। तो ये जो रितु जी है, उनको पड़ोस में रहती थी, तो एक बहन सा उनको लगाव हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम इतना कुछ सहती हो, कि तुम इतना माता रानी को मानती हो, चलो मेरे बगल में ही मंदिर है, वहाँ पर साईनाथ का मंदिर है, मैं जाती हूँ हर गुरुवार को, तुम भी मेरे साथ एक बार ऐसे चलो। अब नेहा जी के मन में ये डाउट कि मैं तो मानती हूँ माता रानी को, मेरे अपने मम्मी, नानी, दादी सबको ही दुर्गा माता, माता रानी को मानते हुए देखा है, अब मैं साईं बाबा को कैसे मानूं? अब क्या साईनाथ को मैं कुछ बोलूँगी तो वो मेरी बात को सुनेंगे? क्योंकि मैं तो कोई साईं भक्त हूँ नहीं, मैं कभी बाबा को जानती नहीं, कभी मैंने पूजा नहीं, व्रत नहीं, कुछ भी बाबा को नहीं किया, तो क्या साईं मेरी बात को सुनेंगे? और माता रानी की इतनी उपासना करने के बाद जब उन्होंने मेरी पुकार नहीं सुनी, तो क्या कि साईं को बिना जाने वो मेरी प्रार्थना कैसे, मेरी पुकार कैसे सुन सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी, मेरे हस्बैंड को बदल दे। मेरी हस्बैंड भी अच्छे मतलब जैसे दूसरों के हस्बैंड होते हैं, घुमाना फिराना, बात अच्छी तरह से बात कर ले 2 वक्त की, उसकी ये इच्छा थी। तो रितु जी कहती हैं कि चल के देखो, होने से तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इस कलयुग में साईं से बड़ा कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, कोई भगवान नहीं है। और हम साईं डिवोटी तो यही मानते हैं, वही शिव, वही श्याम, वही राम, वही हमारी साईं माँ है, वही तुम्हारी दुर्गा माता भी बन जाएगी। भाव है, भाव जैसा रहता है ना, बाबा वैसे ही पुकार सुनते हैं। और बाबा, मेरा ये पूरा विश्वास है, मैं 10 लोगों के बीच में ये बात तुमको कह सकती हूँ कि एक बार तुम साईं मंदिर चलो और तुम्हारी ज़िंदगी अवश्य बाबा बदल देंगे। हो गया, उन्होंने गुरुवार को उनको फोर्स किया, लेकिन वो गई नहीं, क्योंकि उनके मन में था कि मैं दुर्गा माता को मानती हूँ, कहीं दुर्गा माता नाराज़ ना हो जाए और मेरी ज़िंदगी में और प्रॉब्लम नहीं आ जाए। नेहा जी के मन में ये चल रहा था। उन्होंने वो गुरुवार को छोड़ दिया। फिर 2-4 दिन के बाद फिर और रितु जी फिर उसको बाबा की लीलाओं के बारे में, यूट्यूब पे बाबा के चमत्कार के चैनल के बारे में उन्होंने मुझे बोला, रितु जी ने, कि साईं पूजा चैनल को उनके मोबाइल में उन्होंने सब्सक्राइब करके और बोला कि आप इनके चैनल को देखिए।
कि कैसे लोगों के मिरेकल लोग खुद स्वयं आके उस चैनल पे बताते हैं कि बाबा ने क्या क्या अनुभव किया। फिर भी इनका मन मतलब मान लीजिए 10% थोड़ा सा डगमगाया होगा। नेहा जी कहती हैं कि फिर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था और डर बैठ गया था मन में कि मैं मानती हूँ दुर्गा माता को और साईं बाबा को मानूंगी तो कुछ हो ना जाए, ये मन में डर था। ऐसे करते करते 2-3 महीना बीत जाता है। रितु जी की बेटी का बर्थडे आता है। बेटी का बर्थडे आता है तो वो सबसे पहले काम करती है कि साईं मंदिर जाती है, अपनी बेटी का वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। तो इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया और जितने उनके रिश्तेदार थे, जो अगल बगल के लोग थे, शाम को बाबा के मंदिर चलना है, वहाँ पर भंडारा होगा। ये रितु जी की बेटी के बर्थडे के इसमें था। अब इनको मजबूरी में ही, नेहा जी को मजबूरी में, क्योंकि पड़ोस में थी, अच्छी जान पहचान थी और सुख दुख के रितु जी साथी बन गई थी। जब भी उनका हस्बैंड टॉर्चर करता था ये मरहम लगाती थी। अब इनको मजबूरी में, नेहा जी कहती है कि मुझे मजबूरी में, ना चाहते हुए भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ को जाना पड़ा। उसके हस्बैंड वैसे भी किसी भगवान को मानता नहीं था, पूजा पाठ के खिलाफ बहुत वो सख्त खिलाफ था। फिर भी वो लोग गए क्योंकि पड़ोसी है, जाना है। जाने के बाद नेहा जी कहती है कि जैसे वो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो अपने पिता के घर आ रही है, अपने पापा के, अपने फादर के घर जा रही है। और जैसे ही वो बाबा के पास पहुंची वो भूल गई कि मेरे मन का डर में क्या क्या कुछ सब कुछ भूल गई। सिर्फ वो बाबा को ही देख रही थी और बाबा को जब वो देख रही थी, सीधा सब कुछ हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, केक कट रहा है, इधर भंडारे की तैयारी हो रही, वो सीधा बाबा के पास गई और उनके पास पलथी मार के बैठ गई और साईनाथ को ही देख रही है, बाबा को देख रही है। जब वो बाबा को देख रही थी तो सडनली बाबा का फेस है ना, दुर्गा माता के रूप में, माता रानी के रूप में उनको वो चेंज होता हुआ, मतलब बाबा का स्वरूप है लेकिन चेंज हो गया, माता रानी के रूप में वो उनका फेस चेंज हो रहा है। फेस चेंज होते होते उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी हाथें हैं वो उनको बुला रही है, ऐसे माता रानी के, मतलब बाबा के हाथें उनको बुला रही है। फेस दुर्गा माता के हाथें बाबा की और उसको बुला रही है। फिर वो थोड़ा ऐसे पलथी मार के बैठी थी तो खिसक के गई तो उनके जो पैर है, बाबा के पैर है, उनके तरफ, नेहा जी के तरफ उनके पैर को बाबा ने बढ़ा दिया। तो बगल में एक चाची कह रही थी कि एक चाची लगती हैं, उनको कह रही है चाची चाची देखिए ना दुर्गा माता दिख रही हैं। तो उन्होंने 2-3 बार से बोला कि देखिए ना दुर्गा माता दिख रही है, बाबा नहीं है तो दुर्गा माता है। तो वो भी देख रही है और कुछ नहीं बोल रही है और वो कह रही है कि मेरे को पैर बढ़ा रही है दुर्गा माता, फेस दुर्गा माता का, पैर बाबा का, मेरे तरफ अपना पैर बढ़ा रही है। तो चाची जी कह रही है कि अगर पैर बढ़ा रही है तो जाके तुम छू लो। नेहा जी गई, चाची जी ने कहा कि जाके छू लो। वो बैठे पलथी मारे हुए बैठी है, खिसक रही है, ऐसे बैठे हुए खिसकते हैं ना, ऐसे खिसक के और दोनों हाथ जोड़ के उनको पैर ऐसे नमन करती है तो देख के जैसे उन्होंने सर झुकाया, बाबा का पूरा स्वरूप दुर्गा माता में चेंज हो गया। अब ये घबरा के उठी, खड़ी हो गई और रो रही है। सब लोग सोचे कि क्या हो गया, बर्थडे का पार्टी छोड़ के सबको इधर, कितनी जोर से वो लाउडली रोने लगी, इतना रोने लगी कि उनको मतलब ऐसा कुछ हो गया, इतना जोर से वो रोने लगी। सब रितु जी, हस्बैंड, नेहा जी के हस्बैंड, बगल के सभी लोग दौड़ के आ गए कि इसको सडनली हो क्या गया। आने के बाद वो कह रही है कि माता रानी सब कोई देख रहे, बाबा है, इसको माता रानी कहाँ से दिख रही है। तो फिर उसके हस्बैंड ने उसको ऊपर चिल्लाया, क्या बोल रही हो गुस्से से, क्यों। तो वो बोल रही है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। जब वो आंखें खोल के देख रही है तो बाबा साईनाथ, तो तब उन्होंने कहा कि अब माफ़ी मांग रही है बाबा से, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी शक्ति नहीं पता थी, मुझे आपकी महानता नहीं पता थी, मैं मतलब इतनी गिल्ट फील कर रही थी कि आप सच में जो रितु दीदी ने कहा, जो और लोगों की भक्तों के जबान से सुनती हूँ, ये बात सच है बाबा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, मेरे को गलत आपने साबित कर दिया। या कहिए कि नेहा जी कहती है कि मेरे अंदर का वो जो डर था ना, वो बाबा ने उसको दर्शन दे के ख़त्म कर दिया कि साईं ही दुर्गा है, काली कह लीजिए, लक्ष्मी कह दीजिए, आपकी जैसी भावना है वैसे कह दीजिए। तब उन्होंने जाके मंदिर में बाबा के सामने ही खड़े होकर
इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर कह रही थी कि मेरे मन में डर था, मेरे अंदर में ये चीज थी कि मैं तो मानती हूँ दुर्गा माता को, मेरे सास ससुर माँ बाप सब दुर्गा माता को मानती हैं। जब से मैंने होश संभाला मैंने माता रानी की ही उपासना की, मेरे घर परिवार रिश्ते नाते सब में दुर्गा माता को ही मैंने पूजा। और ये नए पर दीदी मुझे कह रही है कि साईं बाबा का पूजा कर लो, बाबा सबके दुख दर्द दूर करते हैं। जब कोई भले साथ देने नहीं आता, जब कोई सहारा देने नहीं आता, तो ये साईं हाथ थामने आते हैं। और मेरे मन में ये डर था कि मैं अगर बाबा की पूजा करने लगूंगी तो कहीं दुर्गा माता मुझसे नाराज ना हो जाए और मेरी जो ज़िंदगी में तकलीफ़ें चल रही है और कहीं बढ़ ना जाए और मेरे साथ बुरा ना हो जाए। लेकिन बाबा आज आपने मुझे अपना मंदिर में भी बुला लिया और आज आपने मुझे दिखा भी दिया कि आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरी माता रानी भी आप ही हो। और कह के रो रो के माफ़ी मांगने लगी। तो रितु जी ने कहा कि जब तुम्हें बाबा ने इतना बड़ा, जब तुमने कभी बाबा का साईं नाम भी नहीं लिया, ना कभी उपासना की, ना पूजा पाठ, कुछ भी नहीं किया, तब तुम्हें बाबा ने साक्षात दर्शन दे दिए, साक्षात तुम्हारी हर बात को सुन लिया। इसीलिए हम साईं भक्त कहते हैं कि बाबा जब हम बाबा के पास आ जाते हैं तो बाबा हमारी एक एक बात को सुनते हैं, हमारी एक एक हरकत को। अगर हम अकेले में भी है और हम कुछ मन में सोचते भी है तो वह बाबा हमारी बात को सुनते हैं। इसीलिए अकेले भी रहो तो किसी के लिए बुरा मत सोचो और न ही मन में कोई गलत भावना रखो। बाबा सच में सब कुछ सुनते हैं। चाहे एक छोटा सा ही पोस्टर, इतना छोटा सा भी आपके पास तस्वीर क्यों ना हो, इतना छोटा सा कैलेंडर क्यों ना हो, बाबा आपकी हर बात सुनते हैं। बाबा इसीलिए तो इतने 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 दीवाने हैं लोग दुनिया में, इतने बाबा के भक्त क्यों बढ़ते जा रहे? क्योंकि बाबा को और आपके और बाबा के बीच में तीसरा कोई नहीं आ सकता है। आप और बाबा बीच में किसी की भी जरूरत नहीं है। बाबा की इतनी शक्तियां हैं कि वो जब आपको अपना ले किसी के भी माध्यम से अपना ले तो आपकी हर बात सुनते हैं। और नेहा जी तब से आज तक, आज 3 साल हो गया उनकी इस बात की, और आज वो इतनी हैप्पी लाइफ जी रही है। उनके हस्बैंड का भी हुआ मंदिर से आने के बाद। नेहा जी कहती है कि दिन एक बैक नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे उनकी लाइफ में चेंजेज होने लगा। और वो नास्तिक आदमी स्वयं बाबा की फोटो लाके इनको देता है, कहता है कि पूजा करो बाबा की, और हर गुरुवार को मंदिर ले जाना शुरू कर दिया। और ले जाते और नेहा जी अभी एक बच्चे की, उनको एक बाबा की कृपा से ही, वो तो बाबा ही की कृपा से उनको एक लड़का हुआ है ये 4 फरवरी को ही। और आप सभी उनके बेटे के लिए दुआ करिएगा, बाबा उसको अच्छे से हेल्दी रखे और उनके ऊपर बाबा अपनी कृपा जरूर बनाए रखे। तो बाबा की हर मूवमेंट, हर तस्वीर बाबा की सच में बात करती है। और बाबा ये नहीं सोचिए कि बाबा को सुनते नहीं है। बाबा ने 11 वचन में भी कहा है, जैसा भाव रहेगा जिस जन का वैसा रूप होगा मेरे मन का। तो बाबा ने कैसे उनके कंफ्यूजन को दूर किया, कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। जो नहीं जानते हैं, जो जानती नहीं थी, और कंफ्यूजन को दूर करके बाबा ने उसको साईंमय कर दिया। यही तो बाबा की अद्भुत लीला है। बाबा अपने भक्त को ऐसे ही चुनते हैं, ऐसे ही लीला करके ऐसे कर देते हैं कि सोते जागते उठते बैठते आदमी साईंमय हो जाता है। अगर आप सभी को ये अनुभव मेरा पसंद आया तो इस अनुभव के ऊपर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो ये बाबा का चैनल है, इसमें हम बाबा से जुड़ी हुई बातें करते हैं, कुछ अपनी मन की बात कहते हैं, कुछ आप लोगों के अनुभव कहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ बाबा के चरणों में नमन करते हैं। ओम साईं राम।